बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हाल ही ने फरमाया था कि कैस सा फिर ना हुआ कोई बनु आमिर में, कैस सा फिर ना हुआ कोई बनु आमिर में, फ़ख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। वाह। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने घराने का, अपने आबा व अजदाद का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और उस पर कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपने फ़न के ज़रिए इल्म फैलाया, सूफिया का कलाम फैलाया और अमन को फ़रोग़ दिया। वन एंड ओनली आरिफ लोहार। वेलकम टू द शो आरिफ भाई। प्लीज़, क्या बात, हुजूर वाला पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं आजकल। मेरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौरे पे गया होता है मेरे साथ। वाह, दिस इज आरिफ लोहार। कि मौसीकी वाले आरिफ लोहार को तो एक दुनिया जानती है, मगर ये जो इल्म है आपके अंदर, ये जो निस्बतों की पहचान है, निस्बतों की शनाख्त है और निस्बतों से जुड़े होना है और फिर उसका फ़रोग़ है, ये जो शऊर है ज़िंदगी का, ख़ास तौर पे रहतल का, ये बचपन से आपके अंदर था या सूफिया को गा गा के या अपने बुज़ुर्गों की वजह से, ये कैसे डेवलप हुआ? जो रहतल होती है ना, वो सबसे पहला दर्स होता है। वाह। तो मुझे जो दर्स मिला है वो एक हवेली में, एक माँ की सूरत में, एक बाप की सूरत में, समझ लें कि सारा फ़लसफ़ा हयात जो है वहाँ से मुझे मिला। और अदब जो है वो हर दौर का होता है। वाह। इंसान बदलता है, अदब अपनी जगह पे है। वाह, करने वाले तो क्या कहना, क्या कहना। करने वाले आप सिंगर ना होते तो प्रोफेसर होते। नहीं, हम आपको सुनने वाले हैं। नहीं, आपको सुन के हम अपनी गलतियां दुरुस्त करते हैं। नहीं, बड़ा पन। आपने जितनी प्यारी शख्सियात सामने बिठाई हुई हैं, ये भी निस्बत वाले लोग। अल्लाह अकबर। एक तो मेरा भाई है बहुत प्यारा सा, इनकी तो फैमिली से बहुत मरासिम मैं आपके बहुत प्यार करता हूँ। तो आप यकीन जानिए, तो मैं इनको जब देखता हूँ तो इनके वालिद साहब मुझे ऐसे याद है। और ये भी बहुत खूब बना बनाया हीरो है। साडा लालच है किसी हीरो लबने ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਮੀ ਬਸ ਇੱਲੀ ਨਾ आप जैसा भी सर पंचपट्टी आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह, ये खुदादात चीज़ें होती हैं। ग्रेट। और आपके लिए यही कहूँगा कि आप अल्लाह ताला आपको इसी तरह, क्या उसे कहते हैं, मुस्कुराता रखे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हैप्पी बर्थडे टू यू वो जो निस्बत होती है ना सर, वो बड़ी काउंट करती है। वो आपको पहला जो दर्स मिलता है, बड़ी बात। वो आप जाके जब पहले दिन स्कूल में खड़े होते हैं तो अपने ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो मैंने ज़िंदगी बड़े प्यार से देखी। अल्लाह ताला ने कुल कायनात खूबसूरत दिखाई मुझे। मैंने हर चीज़ से खूबसूरती चुराने की कोशिश की है। वाह वाह। मुझे मालिक ने, मैं अपने अब्बा के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो इंतकाल हुआ, तो आसमान था, मैं था और कुछ भी नहीं था। हालांकि एक तासुर ये आपके बारे में कि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए, क्योंकि इतना बड़ा नाम, बहुत यानी कि पैसा कमाते थे वो। मतलब पाकिस्तान में कोई तकरीब उस वक्त ऐसी नहीं थी, पंजाब में ख़ास तौर पे, जो आलम लोहार साहब की शमूलियत के बगैर मुकम्मल हो सके, ख़ास तौर पे रोज़ा की, जहाँ भी लोग उनको अफोर्ड कर सकते थे। तो मगर फिर क्या हुआ? बात है कि जब बड़ा कुछ चला जाता है तो एक सा वक्त तो कभी नहीं रहता। तो उस वक्त क्योंकि वो नाम ऐसा था, तो मैं बिल्कुल बच्चा था, अपने छोटे बेटे जितना था, 10 साल की उम्र थी मेरी तकरीबन। तो अब मेरे पास तो कोई, पहले तो मुलाकात ही मौत से पहली दफ़ा यही हुई कि उस वक्त बच्चे नहीं लेके जाया करते थे मैयतों पे। जी जी हाँ, बच्चे हमें बिल्कुल नहीं अलाउ होता था कि भी किसी के घर जाना है आज, तो इशारों से वो ले जाते थे। तो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बगैर ना रहते हो, जिसका काम खेल कूद हो आपका, कि पानी लेके आप उतर, ऐ चीज़ लेके आ, ऐ करके आ, इंच करना है, जिसकी डायरेक्शन पे चलता हो एक बच्चा भागता हो, तो उसका वो डायरेक्शन वाला, वो जिससे वो तवानाई लेता है सुबह उठ के, जिसकी मुस्कान के लिए मरता है
कि मैं जब भाग के जाऊं तो मेरे अब्बा खुशी से मुझे देखें। वाह। तो वो ना रहे तो वो पहला तारफ था मेरा ज़िंदगी में कि वो नहीं रहता। तो उसे मिट्टी दा बाबा कहते हैं। उस दिन पता चला। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें, और आप, मैं जानता हूँ बहुत बाशऊर शख्सियत हैं, चंद ऐसे नौजवान जो बिल्कुल आज की पौध है, अगर वो न जानती हो तो उनको हम बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं आलम लोहार साहब की। जी जी। जो आपके वालिद साहब थे। जी जी। और उस जनरेशन ने शायद अभी उनमें से कुछ ने ना सुना हो, मगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे तो जो हीरोज़ थे उनमें जो बड़े हीरो थे उनमें से एक आपके वालिद थे। और हमारे पंजाब का कल्चर, पंजाब की जो फोक कल्चर है ख़ास तौर पे, जिस तरह से वो लेके चले हैं, वो थे तुफैल साहब थे, दीगर ये 3-4 लोग थे। अंकल अनायत हुसैन भट्टी साहब थे। ये तो इलाज दूसरा पैदा ही नहीं हो सकता। जी हाँ, ना इतना प्यारा हीरो, ना बड़े इतना लोग, प्यारा। यस। मैं तो समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनको बात आप करते हैं तो आपकी महफिल में यस अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। और मैं ये भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। वाह वाह, बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे होता ना कि बच्चे जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, शोज़ देखते हैं, तो हमने जो अपने ज़माने में सरगोदा में जो अपने फोक आर्टिस्ट्स के शोज़ देखे हैं, उसमें जो तादाद लोगों की होती थी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में आज भी कम कॉन्सर्ट्स पे उतनी तादाद होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही। पिंडां दे पिंड इकट्ठे होते हैं। जी जी, पिंडा दे पिंड इकट्ठे। और फिर यह है कि सिर्फ मौसीकी नहीं थी, उसमें वो इल्म का फ़रोग होता था। जी। सूफिया को गाया करते थे, सूफिया का कलाम पढ़ा करते थे, वारें जो थी, हिस्ट्री जो थी पंजाब की, दुनिया की, वो उसके ज़रिए फैलती थी। तो मुझे लगा कि ये हम नौजवानों तक ज़रूर पहुँचा दें। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये ज़िंदगी विजिट है, मैंने इसको हर तरीके से देखा है। मैं अंधेरे में बैठा हूँ एक टेंट में, ये भी देखा है। और बच्चा सा, ना दाएं ना बाएं, कोई रोशनी नहीं, एक लालटेन बल रही, तो मैं बैठा हूँ बाप नहीं दुनिया थे। ये वाले साहब की डेथ के बाद? डेथ के बाद। लेकिन उनके तो माली हालात बहुत अच्छे थे उस माली हालात की बात नहीं, बात है कि आपने काम करना है। अच्छा ठीक, उसके लिए उस तो आपको वक्त मेहनत वसाइल, उस वक्त ये नहीं था कि आप क्या कितना, क्या आपके पास क्या इन आउट किया है आपका, आप क्या कैसे आते हैं। उस वक्त ये था काम क्या करते हो। मैं थिएटर करता था, लेकिन मैं जब पीटीवी आया, एक अदारा यही नेशनल उस जमाने में तो हाँ जी, तो मैं 12-13 साल बाहर खड़ा रहा हूँ। आलम लोहार साहब का बेटा बाहर खड़ा रहा हूँ, और इसका कुछ शिकवा नहीं, वो मेरी मेरिट वाली माँ है। वाह, क्या बात है। मेरे अंदर कुछ होता तो मुझे अंदर बुलाती ना। एक दिन मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, जो वड़ाई साहब, रफ़ीक वड़ाई साहब। जी, रफ़ीक वड़ाई साहब तो जीएम थे। हाँ जीएम थे। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ, आरफी तो थे, और चूंकि म्यूजिक के आदमी थे तो कदर भी उनको शायद ज्यादा होगी। अंकल पास बनाना था। अच्छा, फिर गुजरात दे भी सन। हाँ जी, सारे जी साथ वो मुझे बिठा के नहीं लेके जा सके। रूल्स ये थे, कहने दा पास बना दो, आप उत्तर। मैं चला गया, अंदर गया तो मुझे गले लग के रो पड़े रफीक साहब। हाँ, एक दोस्त भी था ना, एक हाँ, उसका बेटा खड़ा है, कहते यार आरफ आज तो बात तेन कोई रोकेगा नहीं, पर पुत्र तू बन के अंजदा कि गेट तेरे आस्ते खुद ब खुद खुले। वाह वाह। अब ये बात भी मुझे आगे समझ के नहीं, समझ तो दूसरे दिन की उस 1 घंटे के बाद आ जाती जब बंदा दुनिया से जाता है कि आप अब कहाँ पे हो। मियाँ साहब मुझे याद आ गया ना, प्यो मरे कंड खाली हो गए। हाँ सर, मैं आपको मेरा एक मैं शेर कहा करता था अपने कि बड़ी निस्बत से मैं वो बयान करता हूँ कि मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बोल मिट्टी दिया बाविया। हाँ, मैंने उस वक्त रोका नहीं, आप एक ख़ास ट्रांस में थे, ज़रा सुनाई दीजिए। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ बोल मिट्टी दिया। वाह क्या कहने, क्या कहने। जिस तरह से आप ज़िंदगी को अब देखते हैं कि जो मादी चीज़ें हैं
उससे हट के देखते हैं, वो चीज़ें जो मादी नहीं हैं, जो जगह जगह उसने हमें अता की हैं और जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, नहीं कर पाते। ये एहसास आपको बचपन से था, वालिद साहब की वफ़ात के बाद हुआ, या अगेन ज़िंदगी के तजुर्बात पढ़ के, गा के, कलाम गा के, कैसे ही? सारा ऐसे ही है, क्योंकि नाम आरिफ रख दिया, मार्फत ते आनी सी फिर। वो कुदरती बात है, कुछ नाम रिएक्ट भी हो जाते हैं। इतने तो नाम एक्ट कर गया ना? एक्ट कर गया। इत्थे ते वो react ऐसा किया कि आरिफ जानने वाला, अब देखिए ना, आलम इल्म वाला। अब हमारे कम लोग होंगे जिनका बुनियादी शोबा इल्म नहीं है और शोबा कुछ और है, मगर वो अपने नाम से और नाम के मफहूम से और उसकी जिम्मेदारी से इतने आगाह हों जितने आप हैं। मेरी जान मैं इसलिए आपको फलसफी सिंगर कहता हूँ। शाह जी अगर नाम की निस्बत से जाएं तो जिंदगी में इंसान इधर से इधर नहीं हो सकता। आरिफ जानने वाला, आलम इल्म वाला, इल्म वाले को पढ़ के आरिफ लोहार बयान करने वाला, वाह, आलम को बयान करने वाला। बहुत अच्छा। ठीक है। साढ़े सिख भरा भी बहुत दर्द जान दे। शाह जी मुझे 2 दफ़ा शेर पंजाब मिला, चढ़ पंजाब। दर्द पिला। तो वो सरदार जी 100 साल के करीब थे, कहते हो काका ओ पुत्रा दिल नहीं करता देन नूं, भाई एक बारी दिता जाता 10 साल बाद। हाँ, 10 साल बाद भी असीं वेखदे पे ते शुद्ध पंजाबी जड़ी है सुभान अल्लाह। वो तेरे कोल आ। क्या बात। तो मैं आंखों में आंसू थे, वाह, तो मुझे ट्रैवल याद आ गया मेरे वालिद साहब का। मुझे बिठाया करते थे, 2-3 गाड़ियाँ होती थी जो ट्रैवल करती थी। उस वक्त गाड़ी बड़ी, जी जी, चंद लोगों के पास दिया। तो मैं अपने इलाकों में। लड्डू जिन्ना सा छोटा जी, मेरा छोटा पुत्र जी, आप छोटे बेटे को प्यार से लड्डू कहते हैं? उसका नाम है आलम लोहार जूनियर। जूनियर, वाह माशाल्लाह। वाह अब्बा मतलब थोड़ा तो लड्डू है ना? प्यार मेरा लड्डू, क्योंकि मैं थोड़ा जा दबका पान मारन वास्ते लड्डू रखिया। आलम साहब ने किस तरह दबका मार सकना। क्या कहने, यार बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह वाह दिस इज आलम। हाँ, मैंने कहा क्या करूं। सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये जो निस्बतें हैं ना और ये जो सुभान। एहतराम है, सुभान। ये सीखने वाली चीज़ है। सुभान। आरिफ भाई वाली जो नस्ल है इससे। क्या अदब कायम रखा है। सुभान अल्लाह। क्या बात। अदब भी कायम रखना है, तरबियत भी करनी है। क्या कहने, कि मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह, बेटा है और नाम जो है वो बाप का रख बैठा, सुभान अल्लाह, तो मैं क्या करूं। वाह सुभान अल्लाह।